पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि शिंगन ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना बंद कर दिया होता है और हमें सीन दिखाया जाता है गैप्रियोंग किम का, जहां पर मिस किम गैप्रियोंग किम से पूछ रही होती है कि शिंगन यामाज़ाकी की आइज दूसरे रिवर्स आइज यूजर से अलग कैसे है। गैप्रियोंग किम बताता है यामाज़ाकी शिंगन वो बंदा एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, स्पेशली उसका यूआई। नॉर्मली यूआई यूजर्स के मूव्स को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो बचपन से ही रिवर्स आइज लेकर पैदा होता है जैसे कि यामाज़ाकी शिंगन, उनके मूव्स को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जहां बाकी यूआई यूजर्स अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपने यूआई को एडजस्ट करते हैं, लेकिन शिंगन एक ऐसा बंदा है जो अपने यूआई को एडजस्ट करता है अपनी पावर को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि जब यामाज़ाकी अपने यूआई पर से कंट्रोल खो देता है तब बाहर आता है ओनी। प्रेजेंट में वो ओनी बाहर आ चुका होता है और उसका डर, उसका ऑरा हमें सभी यामाज़ाकी के चेहरे पर दिख रहा होता है। शिंगन को मारने के लिए सभी बंदे उसे घेर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता है अब ओनी आ चुका है। अब यहाँ पर इन सभी को पता है अगर ये हिलते हैं तो शिंगन इन्हें निपटा देगा और नहीं हिलते तो भी शिंगन इन्हें निपटा देगा। और अब शिंगन आगे की कार्रवाई चालू करता है और एक बंदे के पेट में एक पंच मारता है जो कि उसके पेट को फाड़ते हुए आर पार निकल जाता है जैसे कि वो कोई कागज हो, और उसके बाद एक तगड़ी सी किक जमीन में मारता है जिससे वहाँ के सब जगह टूट जाती है। अब ये देखकर यामाज़ाकी के सारे बंदे डरकर शिंगन से भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो रुकते हैं तो शिंगन उन्हें भी कुचल देगा। इस टाइम पर शिंगन बंदों को सिर्फ मार ही नहीं रहा होता, वो उन्हें फाड़ रहा होता और कुचल रहा होता है। अब गन अपने फादर को इस तरीके से लड़ते हुए देखकर काफी ज्यादा शौक हो रहा था, क्योंकि वो एक ट्रू ओनी की पावर को देख रहा था जो ओनी उसके अंदर भी रहता है। अब मेन बंदा शिंतारो अटैक करता है शिंगन के ऊपर कटाना से, कहता है शिंगन ने अपना कंट्रोल खो दिया है यूआई पर से, मुझे जल्द से जल्द उसे निपटाना ही होगा। अब शिंतारो एक अटैक करता है कटाना से शिंगन के ऊपर, जिससे शिंगन तो बच जाता है हवा में उछलकर और पीछे की दीवार पूरी टूट चुकी थी और हम देखते हैं कि शिंगन के भी एक कट लग चुका था। लेकिन तभी शिंतारो एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और शिंगन उसके मुंह पर एक तगड़ा सा पंच मारता है और उसे जमीन में चिपका देता है, बिल्कुल उसका पराठा बना देता है। उसके बाद एक और तगड़ी सी किक मारता है, उसके बाद एक और पंच मारता है जिससे बचने में शिंतारो की फट चुकी होती है और शिंतारो फटी हुई हालत में कहता है शिंगन की छाती को चीर दिया गया है, शिंगन का एक हाथ भी काट दिया गया है, लेकिन फिर भी ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। शिंगन घायल होने के बाद भी चौड़े में चलता हुआ आ रहा होता है शिंतारो को मारने के लिए और शिंतारो कहता है ये वो शिंगन नहीं है, ये प्राइम शिंगन नहीं है जो गैप्रियोंग किम से लड़ा था, मुझे आज इसे खत्म करना ही होगा। और शिंतारो यहाँ पर यूज कर रहा है योदो मुरामासा टेक्निक का, जिससे वो ब्लैक बोन्स को भी काट सकता है और वो कहता है मुझे बस एक चांस चाहिए शिंगन को खत्म करने के लिए। लेकिन इतने में ही शिंगन उड़ता हुआ आ जाता है शिंतारो के पीछे और एक तगड़ा सा मुक्का मारता है शिंतारो के हाथ में, जिससे शिंतारो की ब्लैक बोन्स भी टूट गई होती हैं। जहाँ पर शिंतारो यूज कर रहा होता है योदो मुरामासा का ब्लैक बोन्स को काटने के लिए, लेकिन यहाँ शिंगन के एक ही पंच से उसकी ब्लैक बोन्स टूट गई होती हैं। लेकिन तभी शिंतारो योदो मुरामासा टेक्निक के जरिए अटैक करता है शिंगन के कंधे पर, लेकिन कंधा कटेगा तो तब जब उस पर अटैक लगेगा। हम देखते हैं इतने स्पीड में आते हुए अटैक को शिंगन ने सिर्फ अपने दांतों से रोक लिया होता है और एक तगड़ा सा पंच शिंतारो के मुंह पर रखकर मारता है वो, और शिंतारो को जमीन में चिपका देता है और उसके बाद उसके मुंह पर कोने कोने बजाकर उसको कुछ देर के लिए सुला देता है। अभी शिंगन ने अपने यूआई पर से कंट्रोल छोड़ रखा है तो वो गन पर भी एक अटैक करता है, लेकिन बड़ी मुश्किल में अपने पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है वो जमीन की तरफ, और शिंगन ने ये पंच को डिफ्लेक्ट किया होता है अपनी विल पावर की मदद से। और शिंगन कहता है मेरा निशाना बार बार नहीं चूकेगा, मुझे पक्का पता है मैंने तुझे यहाँ से भागने के लिए कहा था। शिंगन गन से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी एक कटाना उसके गले के आर पार हो जाती है। शिंतारो बोलता है तूने अपने यूआई पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया शिंगन। तभी ये देखकर गन शिंगन की तरफ भागता है उसकी मदद करने। यामाज़ाकी के बाकी बंदे भी मौका देखकर शिंगन पर अटैक करते हैं और बोलते हैं साले राक्षस अब तुझे मरना ही होगा, चल मर भी जा अब। शिंगन कहता है मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, क्या मेरा अंत इस तरीके से होगा? ये काफी ज्यादा बुरी बात है, लेकिन भले ही आज मेरा अंत इस तरीके से हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी शिंगन के पेट में एक बंदा अपनी कटाना को घोंप देता है, लेकिन शिंगन के पास अपनी विल पावर है अपने बच्चे को बचाने की, इसलिए वो एक पंच में सभी को उड़ा देता है हवा में। तभी एक यामाज़ाकी का हरामी बंदा बोलता है उसके पास मत जाओ, भले ही उस पे ब्लैक बोन्स हैं लेकिन उसके शरीर में कई कमजोर हिस्से अभी भी हैं, सब लोग अपनी कटानास को उसकी तरफ फेंको। अब यहाँ पर हजारों की तादाद में कटाना शिंगन के ऊपर फेंकी जा रही होती है, लेकिन शिंगन गन का हाथ पकड़ते हुए कहता है गन ये पहली और आखिरी बार है जो मैं तुझे अपना प्यार दिखा रहा हूँ, इसीलिए तुझे जिंदा रहना होगा और मुझे माफ करना,
मैं तुम्हें तुम्हारा नाम नहीं दे पाया। और यहाँ पर लुकिज्म के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर शिंगन यामाज़ाकी की डेथ हो जाती है और ये खबर तेजी से पूरे जापान में फैलने लगती है कि यामाज़ाकी शिंगन मर चुका है। गन कहता है, यामाज़ाकी शिंगन की मौत हो चुकी है, लेकिन उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो चाहते तो अपनी जान भी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे चुना। और हम देखते हैं कि गन वहाँ से चला जाता है और गन कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग आ रही है, लेकिन इस फीलिंग के बारे में मैंने कभी सीखा ही नहीं। बेसिकली ये फीलिंग होती है सैडनेस, जिसके बारे में गन ने कभी बस सीखा नहीं था। वहाँ पर दो बंदे बात करते हैं और कहते हैं शिंगन काफी ज्यादा कमजोर था, तभी तो वो एक तलवार के वार से ही मर गया। अब ये सुनकर गन का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो उन दोनों बंदों का कुत्ता बनाकर मारता है और उसके बाद यहाँ पर यामाज़ाकी के बंदे आ जाते हैं। तो गन कहता है, क्या तुम्हें शिनतारो ने मुझे मारने के लिए भेजा लेकिन है? ये बंदा बताता है, अच्छा हुआ गन तुम हमें पहले मिल गए, हमें पार्क सोमी ने भेजा है। वहाँ पर पहुंचकर गन पूछता है पार्क सोमी से, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो आखिर? तभी हम देखते हैं एक बंदा गन को एक ब्रोकर का कार्ड देता है जो कि मदद करेगा गन को साउथ कोरिया पहुंचने में जापान से निकलकर। पार्क सोमी कहती है कि मुझे पछतावों को बचा कर रखने दो, क्योंकि वो टाइम भी आएगा जब मुझे पछतावा करना पड़ेगा और तब तक तुम साउथ कोरिया चले जाओ। अभी हम देखते हैं एक पोर्ट का सीन जहाँ पर गन एक तरफ बेहोश पड़ा होता है क्योंकि वो साउथ कोरिया पहुंच चुका होता है और गन की आंख खुलती है तो उसके सामने होते हैं गैब्रियोंग किम।